So friends, we have understood what exactly electric field is all about, and now let's deal with certain understanding of this Q0. Guys, Q0, that's our test charge. It should never be, so huge or big. The field of test charge should not alter the field of source charge. We just want to know whether the electric field is prevailing or not. So that's why we say that electric field E is equal to limit Q0 tends to 0. हो सके उतना कम होना चाहिए वो इन ऑफ एफ बार डिवाइडेड बाय Q0. पता चला कि नहीं पता चला? सो वी अंडरस्टूड दिस थिंग कि Q0 हो सके उतना कम होना चाहिए, जितना हो सके उतना कम. तो मिनिमम कितना होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज जितना 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, उससे छोटा वो नहीं हो सकता. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, ओके. सो वी अंडरस्टूड दिस इज व्हाट इट इज. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव चार्ज में से बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज में अंदर जाती है. पॉजिटिव चार्ज में से वो बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज में वो अंदर जाती है. उसका फील्ड ऐसा होता है. फाइन. प्लस में से वो कैसा निकलता है? इस डायरेक्शन में फील्ड निकलता है. फाइन. और नेगेटिव में इस डायरेक्शन में वो फील्ड जाता है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? These are the electric field lines. Okay. Now we understood this as well. अभी हमें देखना है सुपरपोजिशन थियरम. जैसे कि एक चार्ज की वजह से we understood this is how the field comes. ठीक है. Suppose I have many charges like last time we have seen. Fine. Superposition for हमने Coulomb's law के लिए superposition we have done. So now this video I cannot keep online. So we have got 3-dimensional coordinate system. Fine. I have kept this is a point where I am interested to calculate the electric field intensity. पता चला? मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ, so it will be very easy for us to draw certain vectors that I would love to draw today. So okay, fine. So we are having this particular point where we are interested to calculate the value of electric field intensity. ठीक है? Fine. चलो अभी मैं क्या करता हूँ, I keep one charge over here. मेरा पहला चार्ज यहाँ पे है Q1. फाइन. Q1. तो दिस बिकम्स R1 बार. पता चला कि नहीं पता चला? इसकी वजह से उस पॉइंट के ऊपर, फाइन, इसका पोजीशन वेक्टर वी कंसिडर एज R बार. बराबर. फाइन. तो इसकी वजह से इसके ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन का आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इन दिस डायरेक्शन. पता चला कि नहीं पता चला? दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम. This is the positive charge and this is where we consider, this is the point where we are interested to calculate the field. तो वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे कोई और चार्ज आएगा तो अलग बात है ना. फाइन. अभी तो चार्ज नहीं है ना. एग्जाम्पल में क्या दिखा? इस पॉइंट पे कैलकुलेट करता था. दूसरा चार्ज नहीं दिया था, तो इस पॉइंट पे आई वांट टू कैलकुलेट. यहाँ पे चार्ज है Q1 जितना चार्ज यहाँ पे है, तो इसके से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इसी डायरेक्शन का होगा कि नहीं होगा? पता चला कि नहीं पता चला? हाँ, क्या हुआ? ओके. सो ये फील्ड इस डायरेक्शन का हुआ. सो दिस बिकम्स योर E1 बार. फाइन. तो E1 बार को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? E1 बार को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि E1 बार मोटा E1 बार विच इज इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस. अभी देख, इसके वजह से इसके ऊपर R माइनस R1 बार हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. R माइनस R1 बार हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. ओके. सो आई कैन से दैट इट इज R माइनस R1 बार का मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन. R माइनस R1 बार इज दिस मच. फाइन. उसका मैग्नीट्यूड मतलब मुझे मॉड मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, तो मुझे R मिल गया. R का स्क्वायर करना है तो उसका मैंने स्क्वायर कर दिया. पता चला? किसकी डायरेक्शन में? इसकी डायरेक्शन में. तो इनटू R बार माइनस R1 बार
डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर बार, मॉड नहीं, ऊपर तो वेक्टर होगा, वेक्टर है, नीचे आर बार माइनस आर वन बार का मॉड, तो ये इस पे वापस कूदेगा, सो विल बी हैविंग E1 बार विच इज इक्वल टू के Q1 अपॉन मॉड ऑफ आर बार माइनस आर वन बार होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आर बार माइनस आर वन बार। पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर? ये किसको नहीं पता चला? देखो वेरी सिंपल, फॉर्मूला ऐसा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैरेट। तो के किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? Q1 फाइन अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यस और नो? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मतलब क्या? ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर कौन सा? इसकी वजह से इसके ऊपर दिस माइनस दिस, तो वेक्टर कौन सा? आर बार अपॉन आर वन बार, ये वेक्टर हुआ, उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका मॉड लेने का, सो आई हैव टेकन द मॉड, मतलब ये आर मिल गया, उसका स्क्वायर करना है तो मॉड का स्क्वायर कर दिया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसके बाद क्या चाहिए मुझे? आर कैरेट चाहिए। आर कैरेट मतलब क्या? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर कौन सा था? आर बार माइनस आर वन बार, फाइन, दिस वेक्टर वाज आर बार माइनस आर वन बार डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ले लिया हमने यहां पे, अब ये उस पे कूदेगा, सो विल बी हैविंग आर बार माइनस आर वन बार के मॉड का क्यूब। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? पता चला? किसी को डाउट इसके अंदर? तुझे पता चला? फाइन, क्लियर सबको? सबको डन? सबको डन? फाइन, सो वी अंडरस्टूड दिस थिंग, वी अंडरस्टूड दिस थिंग। अभी आई हैव, सपोज आई हैव अनदर चार्ज ओवर हियर विच इज Q2, आई हैव अनदर चार्ज ओवर हियर विच इज Q2, उसका जो पोजीशन वेक्टर है विच इज R2 बार, फाइन, ओके, और इसकी वजह से जो फील्ड जनरेट होगा, इसकी वजह से जो फील्ड जनरेट होगा विल बी लाइक दिस, E2 बार, E2 बार, पता चला? दिस इज E1 बार। समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? क्लियर? फाइन, ओके। सो नाउ दूसरी की वजह से अभी डायरेक्ट में लिख सकता हूं हर एक चीज को, E2 बार, E2 बार विच इज इक्वल टू के Q2 अपॉन, देख इसकी वजह से इसके ऊपर आर बार माइनस आर टू बार, फाइन, तो मुझे सिर्फ आर बार माइनस आर वन बार की जगह आर बार माइनस आर टू बार हर एक जगह सेट कर देने का, आर बार माइनस आर टू बार होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आर बार माइनस आर वन बार, आर टू बार। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अल्लाह क्लियर हुआ? फाइन, इफ आई विल बी हैविंग माय थर्ड चार्ज समवेयर हियर, फाइन, so I can say that see, this is my third charge, say this is my third charge Q3, उसका पोजीशन वेक्टर है सपोज R3 बार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, अभी इसकी वजह से उसके ऊपर, इसकी वजह से उसके ऊपर, so we'll be having this vector, we'll be having this vector, so this is how we'll be having our electric field intensity E3 बार। पता चला? E3 बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बगासा खा के? So we can say that E3 बार which is equal to K Q3 divided by R bar minus R3 bar a whole cube multiplied by R bar minus R3 bar and so on. फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, so on. पता चला कि नहीं पता चला? So we can say that अब सबका ऐड करना है, एडिशन करना है, so we can say that F bar total electric field intensity which is equal to E1 bar plus E2 bar plus E3 bar plus dash dash dash. Fine, clear? Fine, बगा सा खा के what we'll do, we'll take K, बाप रे, कॉमन, K ही कॉमन निकल रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। पता चला? So we'll be having sigma, एडिशन कर देना है, QI upon mod of R bar minus RI bar whole cube multiplied by R bar minus RI bar. Fine, I is running from 1 to n. Clear हुआ कि नहीं हुआ? Clear हुआ? So this is all about superposition. Fine, तुझे नहीं समझ पड़ रहा है ना? समझ पड़ रहा है? तू पूछ लेना मुझे, तुझे बाद में ऐसा लगे पढ़ा, समझ बगा, पर समझ पड़ा ना? ओके, क्लियर? अल्लाह किसी को डाउट है अभी पूछ लो, वेरी सिंपल। फाइन, 1 + 1 2 ही करना है, कुछ नहीं करना है दूसरा, इट्स दैट सिंपल। हाँ, चलो लिखो।